अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक व्यक्ति परिणाम की बात सोचता है तो प्रियता का परिष्कार कर देता है। वृद्ध अवस्था में बैठना, आराम करना, यह काम है, एक कामना है, प्रिय लगता है। किंतु जो व्यक्ति परिणाम को देखता है उसकी प्रियता में परिष्कार आ जाता है, कामना में परिष्कार आ जाता है। फिर वह इस दृष्टि से नहीं देखता कि अच्छा लग रहा है, केवल इस दृष्टि से देखता है कि इसका आगे परिणाम क्या होने वाला है, 50 वर्ष के बाद क्या परिणाम होगा और 100 वर्ष के बाद क्या परिणाम होगा। तो कामना पर अंकुश लगाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है परिणाम दर्शन। हम लोग कभी कभी काम परिष्कार की बात तो सोचते, क्योंकि जब शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये सताने लगते हैं तब परिष्कार की बात सोचते। पेट गड़बड़ हो गया, कोई बीमारी पैदा हो गई, अब आदमी सोचता तो है कि खाने का संयम करना चाहिए, इतना अधिक नहीं खाना चाहिए, इतने भारी पदार्थ नहीं खाने चाहिए, इतने चटपटे और तले पदार्थ नहीं खाना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए। किंतु आदमी में एक तर्क है और तर्क हमेशा अध्यात्म के लिए बाधक बनता है। जो व्यक्ति तर्क के क्षेत्र में जाता है वह अध्यात्म उलझ जाता है। सोचते हैं अरे भाई मरना तो किसी के हाथ की बात नहीं है, आजकल तो बिल्कुल नहीं है, चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, पता नहीं कब मर जाए, अब मरने का भी कोई पता नहीं और खाने से भी वंचित जाए तो दोनों ओर से ठगे गए। मरना है तो मरना है, एक अनिवार्य नियम है, टाला नहीं जा सकता, पर कम से कम जीवन का मजा तो ले, उससे क्यों वंचित हो। एक तर्क पैदा होता है और आदमी फिसल जाता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि कितनी बार कितने लोगों से कहा कभी तुम बीमार हो और फिर इस प्रकार खाते जा रहे हो, कभी सोचते नहीं, यह तो अच्छा नहीं है। यही तर्क उन्होंने दिया कि महाराज आप कहते हैं वह बात तो ठीक है, बात ठीक है, पर आप यह तो जानते हैं कि मरना तो एक निश्चित है। नहीं खाने वाला नहीं मरता है। हाँ, नहीं खाने वाला क्या नहीं मरेगा, मरना निश्चित है, यह ध्रुव सिद्धांत है। तो फिर न खाकर 5 वर्ष ज्यादा जिए इसकी अपेक्षा अच्छा खाकर 5 वर्ष पहले मर जाए तो कौन सा नुकसान होने वाला है। एक तर्क ऐसा पैदा होता है कि कोई आदमी पढ़कर वकील बनता होगा, पर अनपढ़े वकील तो सारे के सारे हैं, कोई कमी नहीं है। जिसका दृष्टिकोण भौतिकता में फंसा हुआ है, जिसका दृष्टिकोण कामना में उलझा हुआ है, वह बिना पढ़ा हर आदमी वकील है। एक किसान रहत को चला रहा था, पानी निकालने के लिए राजस्थान में रहत चलाए जाते हैं, जहां घड़माल होती है, घड़माल से पानी निकलता है। तो बैल कुएं को जोता हुआ था, खींच रहा था और पानी चल रहा था, घंटी बांधी हुई थी। एक कोई राही आया और उसने कहा, अरे किसान भाई, यह बैल के गले पर घंटी क्यों बांधी है तुमने? बोला कि यह कुएं को खींच रहा है, जब रुके तो मुझे पता लग जाए कि बैल रुक गया है तो फिर इसे चला दूं। बोला कि
अगर बैल खड़ा होकर गले को हिलाए तो तुम्हें क्या पता चलेगा? मैं बोला कि ये वकील नहीं है। हाँ, इतना तर्कबाज नहीं है, आदमी नहीं है जो इतना तर्कबाज हो। आखिर बैल है ये तर्क आदमी ही कर सकता है। हम लोग उलझ जाते हैं तर्क में और अपने ही तर्क के जाल में उलझ जाते हैं, सच्चाई से दूर रह जाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में यथार्थ पर दृष्टि डालनी होती है कि जब जब ये इंद्रिय के विषय हमारी कामनाएं प्रबल होती हैं, आदमी को संकट में डालती है। मैं ऐसी चर्चा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं जो जीवन को नीरस बनाए, रसहीन बनाए। रसहीन बनाना अध्यात्म का काम नहीं। नीरस जीवन जीना यह धर्म की प्रेरणा नहीं। धर्म का काम है कि और ज्यादा सरस जीवन जीना, और ज्यादा रसवान जीवन जीना। यह रूखा सूखा जीवन जीना यह कोई धर्म का काम नहीं है। कोई धार्मिक व्यक्ति यदि नीरस जीवन जीता है, रूखा सूखा जीवन जीता है, उदास और खोया खोया रहता है, तो मन नहीं करता कि उसे धार्मिक कहा जाए। धार्मिक हो ही नहीं सकता। ये प्रेरणा है कि काम का परिष्कार करने पर एक ऐसे रस का स्रोत फूटता है जिस रस की रस भोगने वाला आदमी, कामना करने वाला आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता। कामना ने हमारे आनंद के स्रोत को अवरुद्ध कर रखा है। एक शक्ति का स्रोत, एक आनंद का स्रोत और एक चेतना का स्रोत, ये तीन स्रोत हमारे भीतर निरंतर प्रवहमान है। पर इन तीनों को रोके हुए है तीन तत्व। कामना हमारे आनंद को रोके हुए है, ज्ञान की अवहेलना या तर्क हमारी चेतना के स्रोत को रोके हुए हैं। तर्क सचमुच रोके हुए हैं और प्रमाद हमारी शक्ति के स्रोत को रोके हुए हैं। प्रमाद को निरस्त करना, कामना को निरस्त करना और तर्क को निरस्त करना, अपने शक्ति स्रोतों को उद्घाटित करना है। अध्यात्म का काम है कामना का परिष्कार करें। और जब ये परिष्कार होगा तो शब्द में जो रस आता है उससे ज्यादा रस अशब्द में आने लगेगा। आपने शब्द के रस का अनुभव किया है। अशब्द में बड़ा रस है। जो व्यक्ति अशब्द रहना सीख जाता है, शब्द का रस फीका फीका लगने लगता है। जब तक जिसने असली दूध नहीं पिया, केवल धोवन का दूध पिया, उसे उसी में रस होता है। गरीब मां ने पानी में आटा मिला दिया, चीनी मिला दी और अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। वह मानता था कितना बढ़िया दूध है। पर जिस दिन यह पता चला, अपने मित्र के घर गया और असली दूध पिया, मिश्री डाला हुआ, तब पता चला रे दूध तो यह होता है। वह धोवन का पानी छूट गया। पता नहीं कितना धोवन का पानी आदमी पिया जा रहा है, सफेद चीनी, जहरीली चीनी डाले हुई पिया जा रहा है। जब असली दूध मिल जाए, शब्द के जगत में जो रसवत्ता है शायद शब्द के जगत में नहीं है। शब्द की बात भी छोड़ दूं, भीतर के शब्द में जो रस है
बाहर के शब्द में वह रस नहीं है। जिस व्यक्ति ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के शब्दों को सुना है, वह व्यक्ति कहता है कि ऐसे शब्द हमारे संसार में नहीं है। एक भाई ने बताया, दिल्ली में शिविर था, उसने कहा, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, कि मैंने ध्यान के काल में जो रूप देखे हैं, जो रंग देखे हैं, आज तक दिल्ली में रहने पर और इतने बड़े व्यापार के साथ संबद्ध होने पर भी बाहरी दुनिया में इतने बढ़िया रंग मैंने नहीं देखे। रस भी इतना टपकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसों का स्वाद कर लिया है, जिसने अपनी जीभ को उलटकर और भीतर के रस का आस्वादन कर लिया है, उसे पता चलता है कि भीतर में कितना बड़ा रस है। हमारे इस शरीर के भीतर ये पदार्थ हैं कि जो व्यक्ति अरस, अशब्द और अरूप अवस्था का अनुभव कर लेता है, उसकी तो आप कल्पना ही छोड़ दें। मैं गृहस्थ के साधना सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अशब्द अरूप की बात छोड़ भी दूं। यह तो नहीं मानता कि गृहस्थ वहां तक नहीं पहुंच सकता। आज ये भेद समाप्त हो गया। पुराना जमाना था, पुराना चिंतन था, यह साधना कोई सन्यासी ही कर सकता है और गुफावासी ही कर सकता है। किंतु आज का युग का चिंतन बदल गया, सारी चिंतन की धारा बदल गई। आज यह सम्मत हो गया, घर में रहने वाला एक गृहस्थ यह साधना कर सकता है। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में ऐसे तत्वों का समावेश किया गया है, ऐसी सरल पद्धति और प्रक्रिया का विकास किया गया है कि जिस प्रकार सन्यासी एकांत में गुफा में रहने वाला ध्यान की साधना कर सकता है, वैसा एक गृहस्थ अपने घर में रहने वाला भी साधना कर सकता है। भोगों के बीच में रहने वाला भी साधना कर सकता है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के बीच में तैरता हुआ भी साधना कर सकता है और उससे काम का परिष्कार होता है।